हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गुड एजुकेशनल जीएस क्लासेस। इस चैनल पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए, इस वीडियो में आप लोग का रेलवे का टेक्नीशियन का CBT 1 का VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो चलिए, 2024 का एग्जाम होने वाला मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए, तो आज आप लोग के सामने रेलवे टेक्नीशियन का क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में सल्फर, ऑप्शन नंबर बी में आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी में लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी में श्वेत फास्फोरस। तो बताइए, आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए में कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी में मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी में कॉपर, ऑप्शन नंबर डी में लेड। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में लोहा, ऑप्शन नंबर बी में मरकरी, ऑप्शन नंबर सी में चांदी, ऑप्शन नंबर डी में अन्य। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 3 सेकंड डाल देता हूँ फ्रेंड। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 4, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या है? सिल्वर तथा कॉपर उष्मा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में सबसे अच्छे चालक है, ऑप्शन नंबर बी में कम चालक है, ऑप्शन नंबर सी में अचालक है, ऑप्शन नंबर डी में सबसे अच्छे कुचालक है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अच्छे चालक है। क्वेश्चन नंबर 5, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना क्या होता है? आभूषण बनाने वाला सोना क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में 22 कैरेट का, ऑप्शन नंबर बी में 24 कैरेट का, ऑप्शन नंबर सी में 16 कैरेट का, ऑप्शन नंबर डी में 23 कैरेट का। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 3 सेकंड आते तो फ्रेंड। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है रेलवे टेक्नीशियन के लिए। चलिए, CBT 1 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 कैरेट का। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में सोडियम, ऑप्शन नंबर बी में लिथियम, ऑप्शन नंबर सी में कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी में सभी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में अम्लीय है, ऑप्शन नंबर बी में उदासीन है, ऑप्शन नंबर सी में क्षारीय है, ऑप्शन नंबर डी में
सभी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हो, चलिए बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय है। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह कौन सा है, क्षारीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए में प्लेटिनियम, ऑप्शन नंबर बी में कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी में गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी में रुबिडियम। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुबिडियम, रुबिडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लिथेनाइट की परमाणु संख्या प्रास में है। लिथेनाइट की परमाणु संख्या प्रास में है। तो ऑप्शन नंबर ए में 90 से 103, ऑप्शन नंबर बी में 89 से 102, ऑप्शन नंबर सी में 58 से 71, ऑप्शन नंबर डी में 57 से 70। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लिथेनाइट की परमाणु संख्या प्रास में है। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 58 से 71। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में कुछ नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वाधर कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वाधर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में अमोनिया क्लोरेट, ऑप्शन नंबर बी में अमोनियम सल्फेट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिया अमोनिया क्लोरेट, ऑप्शन नंबर बी में अमोनिया सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी में अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी में अमोनियम सल्फाइड। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। ऑप्शन नंबर ए में पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी में कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी में मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी में निकेल। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लोहा, ऑप्शन नंबर बी में पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी में पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी में एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी में सोना। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना, गोल्ड, उसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है। ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी में नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर डी में ऑक्सीजन गैस। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए में ग्रेफाइट,
ऑप्शन नंबर बी में कॉपर, ऑप्शन नंबर सी में सल्फर, ऑप्शन नंबर डी में हीरा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 में मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके, मतलब दांत को गंदा होने से रोका जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में क्षारकीय दंत मंजन, ऑप्शन नंबर बी में अम्लीय दंत मंजन, ऑप्शन नंबर सी में उदासीनी दंत मंजन, ऑप्शन नंबर डी में सभी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षारकीय दंत मंजन। क्वेश्चन नंबर 17, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है। अंगूर का किण्वन करना एक क्या है। ऑप्शन नंबर ए में रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी में भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी में अन्य। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 18, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है। ऑप्शन नंबर ए में कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी में कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी में कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन नंबर डी में कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फोरेट। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी में विघटन अभिक्रिया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस तरह का वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, और ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन माध्यम सबसे पहले आप लोग पास पहुंच सके। चलिए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।